दिल्ली की एक व्यस्त सड़क पर खुशी रोज अपनी मां सरोज के साथ फूल बेचा करती थी। ट्रैफिक की गड़गड़ाहट के कारण उनकी आवाज अक्सर दब जाती, लेकिन मां बेटी का रिश्ता खामोश रहते हुए भी सबसे ऊंची आवाज में बोलता था। खुशी सिर्फ 18 साल की थी, लेकिन जिम्मेदारी उसके कंधों पर उम्र से कहीं ज्यादा थी। जहां दूसरी लड़कियां मॉल जाती, वहां वह लाल गुलाब बेचती। वह लोगों की कारों के पास जाकर लाल गुलाब बेचती। खुशी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। कई बार वह मां से ऊंची आवाज में बोलती, मां कब तक यह सब चलेगा? कब तक हम सड़क पर यूं खड़े होकर फूल बेचेंगे? सरोज चुप रहती। उनकी खामोशी खुशी को और चिढ़ाती। एक दिन खुशी ने गुस्से में फूलों की टोकरी जमीन पर फेंक दी और बोली, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। सरोज ने उसे शांत आंखों से देखा और बस इतना कहा, बेटी, हमारी सांसें जितनी मजबूत है, हमारी किस्मत उससे भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। बस कोशिश करना है। लेकिन उस दिन खुशी ने मां की बात नहीं सुनी। फिर उसी रात जोरदार बारिश हुई। खुशी जागी तो देखा, उसकी मां मोमबत्ती की हल्की रोशनी में कटे फटे फूल ठीक कर रही थी, ताकि उन्हें अगले दिन बाजार में बेच सके। उनके हाथ ठंड से नील पड़ चुके थे, लेकिन फिर भी चेहरे पर वही शांत मुस्कान। खुशी का दिल पहली बार जोर से धड़क उठा और बोली, मां, आप थकती नहीं हो? क्या मां ने धीमे से कहा। थक तो जाती हूं, लेकिन तेरे सपनों से पहले आराम कैसा खुशी। उस रात सोच सोचकर परेशान होती रही। अगली सुबह जब मां फूल बेचने के लिए जाने लगी, तब खुशी ने कहा, मां, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन फूल बेचने नहीं, कुछ नया करने। मां को कुछ समझ नहीं आया। खुशी ने फोन उठाया, कुछ फोटो खींची और समुद्र की नीली बत्तियां जैसे चमकते शब्दों में सोशल मीडिया पर लिखा, अब मेरी मां फूल नहीं बेचती है, वह खुशबू बेचती है जो किसी दिन मेरी किस्मत बनेगी। उसने मां के फूलों के छोटे छोटे बुक के रंगीन पैकेट और कार्ड बनाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उनके टेबल पर आने लगे। फूल सड़क पर बिकने वाले नहीं रहे। खुशी की सूझबूझ समझदारी से वह एक ब्रांड बन गए। और एक दिन उसी सड़क पर, जहां वे 20 रुपए के गुलाब बेचते थे, खुशी ने चांदी की पट्टी वाली नई दुकान खोली। और उद्घाटन के समय उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, आपकी खामोशी ने मुझे बोलना सिखाया। आज की यह दुकान आपकी ताकत की आवाज है। सरोज रो पड़ी। फिर बोली, बेटी, मैं फूल भेजती थी, पर खुशबू तुमने दुनिया तक पहुंचाई है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब बच्चे मां के संघर्ष को समझ लें, तो जिंदगी की हर मोड़ आसान हो जाती है।